त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरु। प्रणाम राधिक गुरुदेव। जय गुरुदेव। राधिका जी, आपके क्वेश्चन के आंसर्स शाम को रात को मिल जाएंगे आज सारे, है ना, पॉइंट टू पॉइंट जो आपने भेजा। थैंक ठीक यू है। गुरुदेव। ठीक है। गुरुदेव मैं आती ना काशी एंड महाकाल को। हाँ आते ना, पक्का आते, क्यों नहीं आते, पक्का आते। थैंक यू गुरुदेव। वाराणसी तथा विश्वेश्वर का महात्म्य। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, मैं संक्षेप से ही वाराणसी तथा विश्वेश्वर के परम सुंदर महात्म्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। एक समय की बात है कि पार्वती देवी ने लोक हित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अविमुक्त क्षेत्र और अविमुक्त लिंग का महात्म्य पूछा। तब परमेश्वर शिव ने कहा कि यह वाराणसी पुरी सदा के लिए मेरा क्षेत्र है और सभी जीवों की मुक्ति का सर्वथा हेतु है। इस क्षेत्र में सिद्धगण सदा मेरे व्रत का आश्रय लेकर नाना प्रकार के वेश धारण किए मेरे लोक को पाने की इच्छा रखकर जितात्मा और जितेंद्रिय हो नित्य महायोग का अभ्यास करते हैं। उस उत्तम महायोग का नाम है पाशुपत योग। उसका श्रुतियों द्वारा प्रतिपादन हुआ है। वह भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। महेश्वरी, वाराणसी पुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है। जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ उसे बताता हूँ, सुनो। जो मेरा भक्त तथा मेरे तत्व का ज्ञानी है वे दोनों अवश्य ही मोक्ष के भागी होते हैं। उनके लिए तीर्थ की अपेक्षा नहीं है। विहित और अभिहित दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए समान हैं। उन्हें जीवन मुक्त ही समझना चाहिए। वे दोनों कहीं भी मरे तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यह मैंने निश्चित बात कही है। सर्वोत्तम शक्ति देवी उमे, इस परम उत्तम अभिमुक्त तीर्थ में जो विशेष बात है उसे तुम मन लगाकर सुनो। सभी वर्ण, समस्त आश्रमों के लोग, चाहे वो बालक हो, जवान हो, बूढ़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, इस पुरी में यदि मर जाते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। स्त्री अपवित्र हो या पवित्र हो, कुमारी हो या विवाहिता हो, विधवा हो या वंध्या हो,
रजस्वला हो, प्रसूता हो, संस्कारहीना हो, अथवा जैसी तैसी कैसी ही क्यों ना हो, यदि मेरे इस वाराणसी क्षेत्र में आकर उसने प्राण त्यागे हों तो अवश्य मोक्ष की भागिनी होती है, इसमें संदेह नहीं है। स्वदेज, अंडज, उद्भिज अथवा जरायुज प्राणी जैसे यहाँ मरने पर मोक्ष पाते हैं, वैसे और कहीं नहीं पाते। देवी, यहाँ मरने वाले के लिए ना ज्ञान की अपेक्षा है, ना भक्ति की, ना कर्म की, ना दान की, ना संस्कृति की, ना धर्म की। यहाँ नाम कीर्तन पूजन उत्तम जाति की भी अपेक्षा नहीं। जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करते हैं वे चाहे जैसे मरे, उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। प्रिय, मेरा यह दिव्यपुर बहुत विशाल है, ब्रह्मा आदि देवता भी इसकी महात्म्य को नहीं जानते, इसलिए यह महान क्षेत्र अभिमुक्त नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि नैमिष आदि सभी तीर्थों से यह श्रेष्ठ है। यहाँ मरने पर अवश्य मोक्ष मिलता है। धर्म का सार सत्य है, मोक्ष का सार समता है, तथा समस्त क्षेत्रों एवं तीर्थों का सार यह विमुक्त तीर्थ काशी है, ऐसी विद्वानों की मान्यता है। इच्छानुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा तथा विविध कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ भी मनुष्य यदि इस अविमुक्त तीर्थ में प्राणों का परित्याग करता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है और जिसने धर्म की रुचि त्याग दी है, वह भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है तो पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता। फिर जो ममता से रहित, धीर, सत्वगुणी, दंभहीन, कर्म कुशल और कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण किसी भी कर्म का आरंभ ना करने वाले हैं, उनकी तो बात ही क्या है, वे सब मुझ में ही स्थित है। इस काशीपुरी में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। पार्वती, वे संपूर्ण अभिष्टों को देने वाले और मोक्षदायक हैं। चारों दिशाओं में 5-5 कोस फैला हुआ यह क्षेत्र अभिमुक्त कहा गया है। यह सब ओर से मोक्षदायक है। जीव को मृत्यु काल में यह क्षेत्र उपलब्ध हो जाए तो उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि निष्पाप मनुष्य काशी में मरे तो उसका तत्काल मोक्ष हो जाता है, और जो पापी मनुष्य मरता है वह काय व्यूह को प्राप्त होता है। उसे पहले यातना का अनुभव करके ही पीछे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुंदरी, जो इस अविमुक्त क्षेत्र में पातक करता है वह हजारों वर्षों तक भैरवी यातना पाकर पाप का फल भोगने के पश्चात मोक्ष पाता है। शत कोटि कल्पों में भी अपने किए हुए कर्म का क्षय नहीं होता। जीव को अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। केवल अशुभ कर्म नरक देने वाला होता है, केवल शुभ कर्म स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है, तथा शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य योनि की प्राप्ति बताई गई है। अशुभ कर्म की कमी और शुभ कर्म की अधिकता होने पर उत्तम जन्म प्राप्त होता है। शुभ कर्म की कमी और अशुभ कर्म की अधिकता होने पर यह अधम जन्म की प्राप्ति होती है। पार्वती, जब शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का क्षय हो जाता है, तभी जीव को सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। यदि किसी ने पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया है, तभी उसे इस जन्म में काशी में पहुंचकर मृत्यु की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य काशी में जाकर गंगा में स्नान करता है उसके क्रियामान और संचित कर्म का नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होते, यह निश्चित बात है। जिसकी काशी में मुक्ति हो जाती है उसके प्रारब्ध कर्म का विषय हो जाता है। प्रिय, जिसने एक ब्राह्मण को भी काशीवास करवाया वह स्वयं भी काशीवास का अवसर पाकर मोक्ष लाभ करता है। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, इस तरह काशी का तथा विश्वेश्वर लिंग का प्रचुर महात्म्य बताया गया, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके बाद मैं त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताऊंगा, जिसे सुनकर मनुष्य क्षण भर में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आज भी हमारे यहाँ पे सनातन धर्म में बहुत सारे लोग जो जिनकी एज 70-75 या उस तरह हो चुकी है, 80+, वो काफी अपने बुजुर्ग पने में काशी में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारी मृत्यु काशी में हो, क्योंकि उनको लगता है कि काशी में मृत्यु होने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जैसे लास्ट में अभी आया कि अल्टीमेटली आपके कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं है कि फिर तो सारे काशी वाले वासी चाहे कितने भी पाप करें, दिन रात पाप करें तो सब मोक्ष को पा जाए, ऐसा नहीं होता है ना। कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ, काशी में मृत्यु होने पर आपके कर्मों का जो गलत कर्म है वो थोड़े जल्दी वो हो जाते हैं, तो आपको वहां से जल्दी प्राप्ति होती है। जितने भी ज्योतिर्लिंग है सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, पर काशी की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है काशी की? क्योंकि काशी अकेला एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है, या काशी अकेला एक ऐसा शहर है जहां पर आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। ऐसा नहीं है कि 12 ज्योतिर्लिंग और नहीं है, पर जो 12 ज्योतिर्लिंगों का स्वरूप काशी में है
वो स्वरूप आपको कहीं और नहीं मिलेगा, पहला। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति केदारनाथ जी की यात्रा नहीं कर पाता, तो काशी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर अभी एक नए केदारेश्वर शिवलिंग का निर्माण हुआ है। वो अपने आप में एक ऐसा मंदिर है और उसकी ऐसी महात्म्य है कि अगर आपने उस केदारेश्वर के दर्शन कर लिए तो आपको केदारनाथ के दर्शन की जरूरत नहीं है। दूसरा, तीसरी बात, काशी में 10 महाविद्याओं का ऐसा गुप्त स्थान है, ऐसा गुप्त स्थान है कि अगर आपने वो दर्शन कर लिए तो वहाँ की जो उसकी एनर्जी है, वहाँ की जो उसकी पावर है, उस जगह की जो एक ऑरा है, वो इतना अपने आप में पावरफुल है कि फिर आपको 10 महाविद्याओं के लिए अलग अलग महाविद्याओं पर जाने की जरूरत नहीं है। तो काशी में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि नैमिषारण्य क्षेत्र है जिसके बारे में बताया गया। 84 घाट हैं, हर घाट की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, हर घाट की एक कहानी है, और वो कहानी बहुत अलग तरीके की कहानी है। चाहे वो दशमेश घाट हो, चाहे वो 84 घाट हो, चाहे वो मणिकर्णिका घाट हो। काशी पूरे विश्व में अकेला एक ऐसा स्थान है जहां पर कभी भी चिता की आग ठंडी नहीं होती। यानी कंटिन्यू कोई ना कोई एक चिता जलती ही रहती है, 24/7। काशी अपने आप में एक ऐसा स्थान है जहां पर एक तरफ आप देखेंगे कि चिता जल रही है और दूसरी तरफ बच्चे की बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी मनाई जा रही है उसी जगह पर। तो वो जगह अपने आप में एक बहुत पवित्र जगह मानी गई है। प्लस 84 घाटों के कारण, गंगा के कारण वो जगह का महात्म्य और बढ़ जाता है। तो काशी प्लस काल भैरव। अब बात करते हैं काशी के कोतवाल। हर शहर का अपना एक कोतवाल होता है, मतलब एक संभालने वाला होता है। जैसे जयपुर में आप गोविंद देव जी गए थे, मुंबई में जाएंगे तो आप सिद्धि विनायक हैं या मुंबा देवी मंदिर है ना। उसी तरीके से काशी की जब बात करते हैं तो काशी के कोतवाल कौन कहे गए? काल भैरव। वो काल भैरव का जो स्वरूप है वो अपने आप में इतना प्यारा स्वरूप है, इतना तरीके से आपने उनको वहां जप लिया तो अलग तरीके से चीजें प्राप्त होती है। तो काशी की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। काशी केवल एक शहर नहीं है कि जिसको आप घूम के आ गए। काशी वो है कि जब आप काशी में जाते हो और जब वापस आते हो तो आपको लगता है कि मेरा बहुत कुछ पीछे छूट के गया, मेरा बहुत कुछ छूट गया, मेरी बहुत सारी चीजें निकल गई। ये वो शहर है। मैं जब भी काशी गया तो इसको फील किया कि हाँ, ऐसा लगता है कि बहुत कुछ चीजें छोड़ के जा रहे हैं, कुछ छूट रहा है जिसको पकड़ने की जरूरत है। तो काशी अपने आप में एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा शिवलिंग है। ठीक है। मैंने आज माधवी को एक शेड्यूल भेजा है, शायद माधवी थोड़ी देर में एक पुस्तक के रूप में भेजेगी आपको। अभी 11 से और 16 अक्टूबर तो हम लोग उज्जैन में कर रहे हैं, महाकाल में, जो हमारा शारदीय नवरात्रा होगा। फरवरी में जो 2027 में फरवरी में जो गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, वो हम लोग कर रहे हैं काशी में। ठीक है। वो पूरा हम लोग 9 दिन पूरा काशी में कर रहे हैं। उसके बाद जो जुलाई में या अप्रैल में जो भेजा है मैंने, मुझे आइडिया नहीं है अप्रैल का क्या भेजा है, वो हम लोग कर रहे हैं कसार देवी में। जो कसार देवी वर्ल्ड की टॉप पावरफुल एक एनर्जी सेंटर है। अगर आप जब गूगल पे सर्च करेंगे कसार देवी, आप गूगल पे सर्च कीजिए पावरफुल एनर्जी सेंटर इन द वर्ल्ड या पावरफुल एनर्जी सेंटर इन इंडिया, तो एक ही नाम आएगा, कसार देवी। कसार देवी कहाँ पर है? नैनीताल के पास। और कसार देवी कहाँ पर है? नीम करौली बाबा के पास। यहाँ से नीम करौली बाबा और कसार देवी के जो स्थान है वो 80 to 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रह जाता है। तो कसार देवी वर्ल्ड वाइड किसी भी साधक के लिए जो साधनाओं में जाना चाहता है या जो अपने आप को जानना चाहता है, जो अपने कि मैं क्या हूँ, किस लिए आया हूँ, या मेरी एनर्जी लेवल क्या है, उस एनर्जी सेंटर को देखेंगे तो कसार देवी नाम आता है। तो हम लोग जो अप्रैल वाला या जो है भेजा है वो कसार देवी में करेंगे। सेकंड नवरात्रा 2027 का। थर्ड नवरात्रा जो हम करेंगे 2027 का, वो हम करेंगे कहाँ का डाला है एक बार? नहीं, ध्यानपुर का नहीं है। थर्ड कहाँ का डाला है शायद? हरिद्वार ऋषिकेश डाला है शायद। देखो जरा एक बार। हरिद्वार ऋषिकेश का डाला है ना, और फोर्थ वाला डाला है ध्यानपुर का। तो इस तरह से 2027 के अभी तक हमने सारे शेड्यूल भेज दिए हैं आज इनको, तो आपके पास आएंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये जो सारे, और ये वो स्थान है जो सारे अपने आप में एक एनर्जी सेंटर्स हैं। चलिए। आप 4 जने बैठे हैं, 3 जने बैठे हैं यहाँ पर।
किसको लगता है कि उसको मोक्ष चाहिए? मोक्ष किसको चाहिए, मोक्ष? आपको चाहिए? केवल राधिका जी ने थम दिखाया, बाकी ये दोनों तो ऐसी बैठी हैं, इनको कोई मतलब नहीं है मोक्ष से। क्यों चाहिए राधिका जी, मोक्ष क्यों चाहिए? थक गई गुरुदेव। थक गए? डोंट वांट टू। थक गए इसलिए मोक्ष चाहिए? Moksha means I don't want to get a rebirth. I know that's all. I am not into the deep. What is moksha? What is there in the moksha? So when we do the bad karma, we should get the birth. So I don't want to do any small bad karma to ant also. So bless me accordingly, God. I should not disturb the things so that I am going to get that type of property. What is that? I am not going to take rebirth again in any yoni, that is human or animal or ant or microbe. No. So you don't want any type of rebirth. Yeah. Very good. Any particular reason? Particular reason means Gurudev. I don't know, just by reading all Guru Charitra, Sai Charitra, everyone is talking about Atmagnan, Atmagnan, Atmagnan. For getting Atmagnan, you should do a lot. You should work on yourself to improve yourself. So I am always trying and I am in that path so that I am connecting with such type of gurus, in that you are the first guru that you are giving me the guidance what I needed. First of all, I got that intention. I should know about the Atmagnan. What is Atmagnan? That is not a single word. That is something is there hidden. Just we are seeing the word externally Atmagnan. But in Sai Sacharitra, it is clear Atmagnan is not the thing that is given by the Guru like this. You should get by your own practice. So that practice needs a master. So I am searching for the master. So you Very are good. my master now. I am in front of my master. I am telling that I need that, but I don't know what is that. But I will try my level best. What you are giving me the order for getting that cheese, what is called as Atmagnya. Being a teacher, I am passionate to know what is there inside Atmagnan. That may be the reason. And I want to learn, I want to read, I want to know what is there in the deeper, deeper, deeper. Even I am reading the Bhagavad Gita. One time I got one type of meaning. Another time, another type of same type of statement, but I am getting different, different meanings. And when am in your home by listening the Vishnu Sahasranam, Lalita Sahasranam regularly, I will read that, but never I feel such a type of beautiful experience. So I got that message. When you read this Vishnu, Lalita, Shiva Sahasranamas along with your Guru, then only you will get the what is the worth, what is the benefit of that mantra. So why always these fellows are telling like this? Why we should read in front of Guru? What happens if we sit before the Guru? That I feel, Gurudev. Yes, there is a power in the Guru's energy. Guru is not a physical body. Just by sitting in front of the Guru, we will get the knowledge without opening our mouth, without opening our eyes, just downloading from the universe. This is the meaning. That I feel, Gurudev. वेरी गुड। क्या होता है भारतीय आत्मज्ञान, जिसकी बात राधिका जी कर रही है? मीनिंग ऑफ आत्मज्ञान।
गुरु ये आत्मज्ञान मतलब हमेशा हमारी सोल की जर्नी क्या है वो हमें समझ में आता है। और बोलो बोलो बोलो, और बोलो, थोड़ा डिस्क्राइब करो, व्हाट इज आत्मज्ञान। ब्रह्मांड को हम हमारे अंदर महसूस करते हैं। हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। और चीजें समझ में आती है। रास्ते बनने लगते हैं अपने आप। और हर्डल्स आती है पर हमें समझता है कि हर्डल्स क्यों हैं और हम कैसे पार कर लेंगे। ये सब तो ऊपर ऊपर की बातें हो गई, ये सब बातें नहीं चाहिए मुझे। अंदर की बात बताओ, ये सब तो ऊपर की बातें हैं, ये सब तो किताबों की ज्ञानी बातें हैं। इतनी इतनी भारी भारी बातें मेरे समझ में नहीं आती कभी। मैं बड़ा अल्प ज्ञानी व्यक्ति हूँ, है ना। तो इसलिए मुझे इतनी भारी बातों का ज्ञान नहीं होता कभी। इतने भारी शब्द मेरे दिमाग में ना जाते नहीं है, मैं तो बहुत सिंपल से चलता हूँ। होता क्या है, आत्मज्ञान होता कैसे है। पता नहीं गुरु जी, मतलब जहां तक मुझे पता है वो जब हम आपने भी वो दिन कहा था कि राम जो शब्द है वो हमारी सांसों की लय में आता है। वो भी एक मेडिटेशन, एक टूल हो गया। जब तक वो चीज नहीं आएगी तो कैसे आएगा गुरु जी। मन शांत नहीं, दिमाग दौड़ रहा है। क्या होता है माधवी आत्मज्ञान, जो राधिका जी ने बोला आत्मज्ञान आत्मज्ञान, क्या होता है आत्मज्ञान। ये गुरुजी इतने बड़े बड़े शब्द मेरे भी पल्ले नहीं पड़ते। आपके पल्ले नहीं पड़ते तो केवल राधिका जी को समझ में आया, इसका मतलब आत्मज्ञान मेरे है। को एक चीज समझ में आती है कि प्यार से भरोसे से चलते जाओ। जो अच्छा है वो आपके लिए है, जो नहीं है वो हट जाएगा। वेरी। और ज्यादा समझ नहीं आता। एक चीज और समझ में ये जो अभी राधिका जी ने से कहा उसके लिए मैं भी कहूंगी कि हम घर पे मंत्र, हम जो भी करते हैं मंत्रा चालीसा वॉट एवर, पर वो चीज अलग रहती है। पर जब हम आपके सामने वीडियो कॉल पे भी या फिर वहां जब थे तभी कर रहे थे, तभी जो एनर्जी और जो चीजें ऐसे सामने आ रही थी वो बहुत अलग थी। आत्मज्ञान। कल भी करवाया, मतलब सोच के कुछ नहीं बैठती, लेकिन आप जब मन कल करवा रहे थे तो बहुत कुछ ऐसे सामने आया। तो वो एनर्जी तो अलग ही है ना गुरु जी। बिना टिकट के कहीं भी चले जाना। आत्मज्ञान तब होता है जब आपको ये क्लियरेंस हो जाता है कि ये शरीर और ये मन, ये दोनों स्थिर नहीं है, किराए के घर है। जब आपको ये ज्ञान हो जाता है कि ये उस किराए के घर को आपको छोड़ना, एक दिन खाली करना पड़ेगा, परमानेंट नहीं है ये आपका, आप मकान मालिक नहीं हो। ये आपकी गलत फहमी हो कि आप मकान मालिक हो, कि आप लैंडलॉर्ड हो। लैंडलॉर्ड नहीं हो, ये केवल एक किराए पे दी हुई प्रॉपर्टी है उस ईश्वर की, जिसको छोड़ना ही है। असली लैंडलॉर्ड तो आत्मा है ना। जिस दिन उसकी इच्छा करेगी, वो कह देगी कि मकान खाली करो, तो वो भी उड़ जाएगी और आपको भी उड़ा देगी। तो जिस दिन ये क्लियरेंस हो गया और उस मृत्यु से डर, जो भय है वो मिट गया। क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है, आज भी आप देखेंगे आपके बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग होंगे जो 90s के होंगे, 100 के होंगे, या जो बेड पे होंगे, बुरी तरह से बहुत बैड कंडीशन में होंगे, बट उनको मृत्यु से डर लगता है। नहीं नहीं, मैं जाना नहीं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो मुझे। जबकि ये तो कंफर्म है कि जिस दिन आप उस कोख से बाहर निकले, जैसे ही आप बाहर टपके जमीन पर, वैसे ही आपका रिटर्न टिकट पक्का हो गया। वो भी वो भी कौन सा हुआ, आपका स्लीपर कोच। सिटिंग नहीं हुआ, आरएसी भी नहीं हुआ, स्लीपर कोच कंफर्म है कि लेट के ही जाना है। ये भी कंफर्म है। और वो भी कंफर्म है कि आपको भी कष्ट नहीं करना, आपको भी कोई लेके जाएगा, चिंता मत करो, आप तो बस आराम से कंधों पे बैठ के जाना। तो वो टिकट तय है। तो जिस दिन ये आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान मतलब अपने आप को जानना। भारती कौन, राधिका कौन, माधवी कौन, केवल एक नाम नहीं है ये कि भारती पांचाल एक नाम है। भारती पांचाल वाइफ ऑफ विजय पांचाल, है ना। या माधवी ठाकुर वाइफ ऑफ या डॉटर ऑफ सच है सच, या मदर ऑफ अथर्व, है ना। एक नाम नहीं है। आत्मज्ञान तब होता है कि जब
या आपके जीवन का सही उद्देश्य तब पूरा होता है कि जब आपके जाने के बाद भी आप जिंदा रहते हो। आज की तारीख में तो रिलेशंस में ये है कि आप जाते बाद में हो और पहले से ही आप लोगों के लिए मर जाते हो। वो मेरे लिए मर गया, मैं उसके लिए मर गई, वो मेरे, है ना, जीते जी मर जाते हैं। तो जाने की बात तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो अगर आप जाने के बाद भी कुछ लोगों के दिलों में जिंदा हो, कुछ लोगों की आंखों में जिंदा हो, कुछ लोगों की भावनाओं में जिंदा हो, तो वो आपका जीवन एक शाश्वत होता है, तब जीवन एक सार्थक होता है। तब ये होता है कि हाँ, हमने जीवन जिस उद्देश्य से लिया वो उद्देश्य हम पूरा कर पाए। 13 दिन के रिचुअल, 12 दिन के रिचुअल, श्राद्ध, ये सब तो एक बाहर की आडंबर है, ये सब मुझे आडंबर लगता है। ठीक है। धर्म के पाठ है ये सब, इनसे कोई मतलब नहीं है। जीते जी जिस माँ बाप को आप नहीं खिला पाए, अगर श्राद्ध पक्ष पे आपको 4 56 भोग बना के खिला रहे हो, फेसबुक पे डाल रहे हो, तो वो आत्मज्ञान नहीं है, वो आडंबर है केवल एक। आपके पास ईश्वर के द्वारा जब कुछ ऐसी बुद्धि आ जाए, ऐसा ज्ञान आ जाए और ऐसी पावर आ जाए कि जब आप जाओ तो आपको वापस, जैसे राधिका जी ने बोला कि आई डोंट वांट रीबर्थ, लेकिन कहीं ना कहीं जब उस आत्मज्ञान के द्वारा आप उस पे जाते हो तो आपको एक वो पावर मिल जाती है कि इफ यू वांट, आपको आना है आप आओ, आपको नहीं आना है मत आओ। वो फिर आपके हाथ में पावर होती है, और आपको किस पर्पज से आना है, कितने समय के लिए आना है, वो भी फिर है। और आने का मतलब ये नहीं कि शरीर लेके आना है, दूसरे वे में भी आप किसी की हेल्प कर सकते हो। तो जब अगर इतना कुछ हो जाता है तो वो आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान होता है अपने मन को कंट्रोल करना। शरीर का दर्द कभी दर्द नहीं होता। ये माधवी करा रही है, मेरे शोल्डर में दर्द, मेरे शोल्डर में दर्द, मेरे शोल्डर, ये दर्द दर्द नहीं है। दर्द हमेशा मन का होता है, आत्मा का होता है। शरीर का कभी दर्द नहीं होता है। अगर उस दर्द को हम यहाँ बिठा लेंगे, उस दर्द को हम यहाँ बिठा लेंगे दिल में कि मेरे दर्द हो रहा है मेरे, तो वो दर्द बढ़ता ही जाएगा। लेकिन जब हमने उसको निकाल दिया, क्योंकि वो दर्द एक्चुअल में शरीर का है ही नहीं, वो दर्द तो किसी और चीज का है। वो शरीर पे तो आ गया है, आपको लग रहा है कि शरीर का दर्द है, क्योंकि हर चीज किसी ना किसी चीज से कनेक्ट है। कहते हैं ना, मोती, एक एक मोती जब जुड़ता है तो माला बनती है। तो ये दर्द भी ऐसे ही नहीं बना, ये दर्द भी कहीं से आया है, किसी का दिया हुआ है या आपने किसी से लिया हुआ है। ऐसा दर्द नहीं है। जब आपके अंदर आपके ईगो से, आपके क्रोध से, आपके काम से, आपके विकार से मुक्ति मिल जाती है, तब आत्मज्ञान पैदा होता है। मुझे साधना करनी है। कितने दिन की साधना है कि 9 दिन की, 10 दिन की? तो 9 दिन तक हमें क्या, हम इंटीमेट नहीं हो सकते? जब ये मत क्वेश्चन माइंड में आता है तो फिर आपको आत्मज्ञान नहीं है। इसका मतलब आप एक कोर्स कर रहे हो कि भाई 9 दिन का एक कोर्स है जिसमें मजबूरी है कि वो बांध दिया गया है कि 4 दिन, 5 दिन पहले या 7 दिन पहले और 7 दिन बाद। यानी एक एग्जाम्पल लेते हैं, 9 और 14, ठीक है। तो 24 दिन के लिए हमें कहीं भी इंटीमेट नहीं होना है, किसी के साथ इस तरह के रिलेशनशिप में नहीं आना है। लेकिन फटाफट फिर कहीं दिमाग में वही रहता है, करवा चौथ के व्रत की तरह, कि कब चांद निकला और कब खाने पे टूटो। है तो जैसे ये 20 दिन पूरे हो तो फटाफट फिर हमें कहाँ रिलेशनशिप, कहाँ गया वो, कहाँ गया, फटाफट आ जाओगे, 20 दिन हो गए। ये आत्मज्ञान नहीं है, ये साधना नहीं है। आपने साधनाओं का मजाक उड़ाया है। आप साधना के साथ मजाक कर रहे हो, अपने सिद्धियों के साथ मजाक कर रहे हो। ये नहीं। आज जो ऋषि मुनि ज्ञानी जो भी, या जो भी कुछ भी, चाहे वो लेडीज हो जेंट्स हो, चाहे वो लोना चमारिन की बात करें या मीरा की बात करें, राधा की बात करें, माँ सीता की बात करें, किसी की बात करें, ऐसे ही थोड़ी वो नाम आ गया। अगर आपके दिमाग में केवल एक चीज है कि 15 दिन के लिए मुझे अपने आप को प्योरिटी रखनी है, तो फिर वो साधना है ही नहीं, और आप उसके लिए बने ही नहीं हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सांसारिक उसमें हो तो आप हट जाओ इन चीज, मैंने ये एक बार भी कभी नहीं बोला है। लेकिन आपके मन में उस समय पर ये चीज ना आए, या मन में केवल ये वेट ना हो कि यार ये कब 10 दिन पूरे होंगे और कब मैं फटाफट वापस अपने उसी उसमें जाऊं। ये आत्मज्ञान है। और जब ये क्योंकि जब तक आपके मन में वो चीजें हैं तो आप सामने वाले को कैसे बोलोगे? आप बोल ही नहीं सकते, और अगर बोलोगे तो आपका वो मैसेज सामने वाले तक नहीं पहुंचेगा। भाई भारती खुद ड्रिंक करती है,
और वो राधिका जी से कह रही है कि राधिका जी ड्रिंक छोड़ दो, इसके ये इसके वो हैं। वो मैसेज नहीं पहुंचेगा राधिका जी तक। वो राधिका जी फिजिकल फॉर्म में तो सुन लेंगी, पर उनकी सोल फॉर्म तक वो मैसेज नहीं जाएगा, कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। तो वो सोल फॉर्म तक मैसेज कनेक्ट कब होगा, जब प्रॉपर प्रैक्टिकल वे में भारतीय उस चीज को वो करेगी कि हाँ क्या है, मैंने भी छोड़ दिया, मैंने भी उस चीज पे अपना ये पा लिया कि चाहे कैसा कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं हो सकता। तब आपका आत्मज्ञान होता है। पढ़ने सुनने में बहुत अच्छा लगती है ये चीजें, बहुत अट्रैक्ट करती है ये चीजें, लेकिन अग्निपथ है ये। रोज अपने आप को जलाना पड़ता है, रोज अपने आप को मारना पड़ता है, इतना इजी नहीं है। ये जो आप सांसारिक कष्ट तकलीफ सहन कर रहे हो कि मेरे शोल्डर में दर्द, मेरी पति से नहीं बन रही, मेरे बच्चे से नहीं बन रही, मेरे पड़ोसन से नहीं बन रही, सास से नहीं बन, ये सब तो नौटंकी है रोज की, तो एपिसोड से। पर एक्चुअल में अग्निपथ ये है कि जहां आप सब चीज से विरक्त हो। इसका मतलब ये नहीं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि नहीं, आप अपने सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को मत निभाओ एज ए वाइफ, एज ए हस्बैंड। ठीक है, वो आपका पार्ट है, लेकिन वो पार्ट केवल ये है कि ठीक है वंस इन अ वाइल। लेकिन वो पार्ट का मतलब ये नहीं है कि जैसे हमें खाना खाना है वैसे हमारे लिए ये भी कंपलसरी है। जानवर मत बनो उसमें कि ना हम सुबह देख रहे हैं, ना दोपहर देख रहे हैं, ना शाम देख रहे हैं, ना रात देख रहे हैं। हर चीज का एक टाइम होता है, खाने का टाइम है ना, वही लंच का एक टाइम है, डिनर का एक टाइम है ना? लेकिन वहाँ ऐसा नहीं। अगर आप अभी भी वही सब में उलझे हुए हो कि ना दोपहर ना शाम ना रात ना सुबह कुछ नहीं, तो फिर आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं है। उस चीज से बाहर आना वही आत्मज्ञान है। और जब ये समझ में आ जाए कि हाँ, मैं औरों को, अपने आप को जला के औरों को रोशनी दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, और जिसमें मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई मेरे आगे हडल नहीं है। हडल तो रहेंगी, जीवन भर रहेंगी, जब तक आप जाएंगे तब तक रहेंगी। लेकिन उन हडल्स को पार करना भी आप ही का काम। कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। गुरु केवल आपको गाइड कर सकता है, रास्ता दिखा सकता है, चलना तो आप ही को पड़ेगा। वासुदेव कृष्ण चाहते तो पूरी कौरव सेना को एक सेकंड में खत्म कर सकते, एक सेकंड, मतलब सेकंड भी कि सेकंड के माइक्रो सेकंड भी बोलूंगा ना, तो शायद उनको एक सेकंड खत्म हो सकती थी वो पूरी कौरव सेना। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, कर्म कर। कर्म तो तुझे ही करना पड़ेगा अर्जुन, मैं तो बैठा हूं सारथी बन के, मैं तो यार रथ चला रहा हूं बस। कर्म तो तुझे ही करना पड़ेगा। तो ईश्वर ने जो कुछ भी मुझे दिया या किसी भी और गुरु के पास है, वो केवल रथ चला सकते हैं, आपके सारथी बन सकते हैं। आज की भाषा में बात करें तो मैं आपका ड्राइवर हूँ। आप मुझे ऑर्डर दे सकते हो कि जी इधर लेके चलो, लेकिन मैं आपको ड्राइव करके प्रॉपर सेफ। आप क्या कहोगे कि यहाँ रोक दो, मैं कहूंगा नहीं यहाँ नहीं रोकेगी गाड़ी। क्यों नहीं रुकेगी? कि ड्राइव स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। मुझे लग रहा है सामने गड्ढा है, मुझे लग रहा है यहाँ आप उतरोगे तो आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, यहाँ पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, यहाँ नहीं उतरना है, मैं आपको सेफ जगह पर उतारूंगा। मेरा काम केवल वो है एज ए ड्राइवर, आपको एक सेफ जगह पे उतारना, सेफ जगह पे आपकी ड्राइव करवाना। लेकिन फिर भी आप अपनी जिद में आ जाओ मुझे तो यहीं उतरना है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और इसीलिए कहते हैं कि भीड़ बहुत होती है, हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ होती है, लेकिन एक्चुअल में जो होते हैं वो कुछ मुट्ठी भरी होते हैं, दो चार पांच। असली शिष्य वो होते हैं, दीक्षा लेना एक सामाजिक तौर पे कि हो गया गुरु और शिष्य, आपका एक संबंध बन गया। जैसे आपने साथ फेरे लिए तो आप पति पत्नी हो गए, इसी तरह से आपने दीक्षा ली तो एक गुरु और शिष्य हो गए। या आज भारती ने हर्षित को पैदा किया, धरती को पैदा किया, तो वो उनकी माँ हो गई। पर क्या वास्तव में वो उनकी माँ बन पाई? क्या वो वास्तव में माँ का फर्ज अदा कर पाई? क्या वास्तव में उन बच्चों ने अपने बेटे और बेटी का फर्ज अदा किया? या केवल एक शरीर से पैदा होने के कारण एक संबंध कहलाता है कि माँ और बेटा, है ना, या माँ और बेटी? क्या वो, अगर उन्होंने फर्ज ही पूरा नहीं किया तो ना माँ काम की ना बेटा काम का। केवल उनको ये चाहिए कि कब ये भारतीय लुढ़के और कब मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम आ जाए, मतलब नहीं। तो सेम गुरु शिष्य में दीक्षा लेना हजारों लोग लेते हैं, लाखों लोग लेते हैं, भीड़ लेती है। लेकिन परछाई बनना
और मूर्त रूप बनना, मूर्त रूप का मतलब होता है कि अगर आज आप मेरे को गुरु के रूप में देखते हो तो लोग बाग भारती को गुरु के रूप में देखें, लोग बाग माधवी को, राधिका जी को देखें कि अगर आज मैं वारंगल में हूँ और लोगों को लगता है कि अगर सपोज वारंगल के 50 आदमी मुझे जानते हैं और राधिका जी को भी जानते हैं, तो उनको ये लगे कि यार वारंगल से जयपुर जाना तो इतना ऐसी नहीं है, बहुत टिपिकल है ना। लेकिन हम राधिका जी के पास जाएंगे तो हमारा मोर देन 80% काम हो जाएगा, हो सकता है 100% हो जाए, हो सकता है 50% हो जाए। जब उनके अंदर वो छवि देखेंगे गुरु वाली, या उस ऑरा को फील करेंगे, तब एक गुरु सफल होता है कि यस, मेरा मूर्त रूप तैयार हो गया राधिका के रूप में, कि वारंगल में मेरी मूर्ति बैठी है। मुझे प्रेजेंट शरीर से वहां आने की जरूरत नहीं है, मेरा शरीर ऑलरेडी वहां बैठा हुआ है राधिका का बॉडी लेके। बस मुझे राधिका जी में उतरने की जरूरत है, या मुझे भारती में उतरने की जरूरत है, या मुझे माधवी में उतरने की, उसमें समाने की जरूरत है फिर मुझे। और वो समाता कब है गुरु, या उतरता कब है, जब उसको विश्वास हो जाता है कि हाँ, कि जब मैं इसके अंदर जाऊंगा, इसके अंदर समाऊंगा, तो लोगों को वो सब मिलेगा। लेकिन उसके लिए बहुत तगड़ी एग्जाम्स होते हैं, एक एक चीज को चेक किया जाता है, ऐसे नहीं उतरता। इसीलिए कहते हैं कि बहुत परछाई, परछाई तभी बनती है जब पूरा विश्वास हो जाता है ना। मैंने हमेशा बोला है कि जैसे ही सनसेट होता है परछाई साथ छोड़ देती है। ऐसी परछाई किस काम की जो सनसेट होती है साथ छोड़ दे? परछाई वो जो 24/7 रहे ना। तो यही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान कुछ भी नहीं। क्या आप जाते हो कि महाकाल जा रहे हैं, हम काशी विश्वनाथ की बात कर रहे हैं, हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की बात कर रहे हैं, या हम किसी भी शक्तिपीठ की बात कर लीजिए, दक्षिणेश्वर काली की बात कर लीजिए, या कहीं भी माँ बगलामुखी की बात कर लीजिए, क्या वहां पे बगलामुखी बैठी है? क्या वहां पे काली बैठी है? क्या वहां पे मल्लिकार्जुन शिवलिंग बैठे हैं? नहीं। एक एनर्जी है जो काम कर रही है। अल्टीमेटली शिवलिंग तो वही है ना। शिवलिंग में क्या फर्क आया? शिवलिंग तो वही है, ब्लैक स्टोन का, व्हाइट स्टोन का, जो भी स्टोन आप कलर ले लो कोई भी, है ना, वही मूर्ति है जो हर जगह बना के भेज रहे हैं। अल्टीमेट है क्या? कोई फर्क नहीं है। केवल एक एनर्जी है जो आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, एक एनर्जी है जो आपको हील कर रही है, एक एनर्जी है जो आपकी नेगेटिविटी को ले रही है, आपके अंदर पॉजिटिविटी डाल रही है। बस वो एनर्जी, पूरा एनर्जी का गेम है। तो गुरु भी जैसे राधिका जी ने बोला, किसी फॉर्म में नहीं है, किसी बॉडी फॉर्म में नहीं है कि मेल है, फीमेल है, किन्नर है, या किस रूप में, वो एक एनर्जी है बस केवल। और वो एनर्जी काम करती है। तो आत्मज्ञान वो है जब आप इन सब चीजों से ऊपर उठ के एक्चुअल में आपकी लाइफ का, क्योंकि आप अभी जो 3 जने बैठे हैं लाइफ के उस स्टेज पे हैं जहाँ ऑलमोस्ट सेंचुरी, हाफ सेंचुरी आप खेल चुके हैं अपनी लाइफ की, या हाफ सेंचुरी के नियर बाई होंगे। माधवी की बात करें, थोड़ा सा नियर बाई होंगे, ठीक है। तो पहले तो ये था कि पहले के जमाने में तो सेंचुरी कंफर्म थी कि 100 साल का ऊपर जाएगा, आज की तारीख में तो वो भी कंफर्म नहीं रहा, है ना। 60, 70, 80, ठीक है, पता नहीं क्या। तो कब क्लीन बोल्ड हो जाए उससे पहले तो कुछ अच्छा कर ले, वरना कल तो कभी नहीं आता कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, वो कल तो कभी नहीं आएगा। और वो कल नहीं आएगा तो फिर वापस रिवर्थ लेके आना पड़ेगा, फिर वापस भटकना पड़ेगा, वापस वही सब दुख सुख, जो बटोरा था, जो कट गया वो ठीक है, बाकी जो इस जन्मों का और था वो भी साथ आ गया, फिर एक नया प्रारब्ध बनेगा, फिर नए कष्ट झेलो, फिर नए किस तरीके से आओ। तो जब उन सब से ऊपर उठ जाते हो तो आत्मज्ञान हो जाता है। चलिए, सूत जी कहते हैं, मुनिवरों सुनो, मैंने सदगुरु व्यास जी के मुख से जैसा सुना है उसी रूप में एक पाप नाशक कथा तुम्हें सुना रहा हूं। पूर्व काल की बात है, गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे, जिनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहिल्या था। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों, एक समय वहां 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अकाल पड़ा, सब लोग महान दुख में पड़ गए। इस भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता था, फिर जीवों का आधारभूत जल कहाँ से दिखता। उस समय मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी, मृग सब वहां से 10 दिशाओं को चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण देव को प्रसन्न किया। वरुण देव ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा।
ऋषि ने वर्षा के लिए प्रार्थना की। वरुण ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध वर्षा ना करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूं, तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने एक हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया तथा परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनि श्रेष्ठ गौतम से कहा, महामुने, कभी खत्म न होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। यहाँ किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे, जिनका कभी क्षय नहीं होता। ऐसा कहकर उन महर्षि से प्रशंसित हो वरुणदेव अंतर ध्यान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को बड़ा सुख मिला। महात्मा पुरुष का आश्रय मनुष्यों के लिए महत्व की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। महान पुरुष ही महात्मा के स्वरूप को देखते और समझते हैं, दूसरे अधम मनुष्य नहीं। मनुष्य जैसे पुरुष का सेवन करता है वैसा ही फल पाता है। महान पुरुष की सेवा से महत्ता मिलती है और शूद्र की सेवा से शूद्रता। उत्तम पुरुषों का स्वभाव है कि वे दूसरों के दुख को नहीं सहन कर पाते। अपने को दुख प्राप्त हो जाए इसे स्वीकार कर लेते हैं, किंतु दूसरों के दुख का निवारण करते हैं। दयालु, अभिमान शून्य, उपकारी और जितेंद्रिय, ये पुण्य के चार खंभे हैं जिनके आधार पर यह पृथ्वी टिकी है। पहला, दयालु होना बहुत जरूरी है, यानी मेरा दुख दुख नहीं है, सामने वाले का दुख दुख है। जब आप अपने दुख को भूल के सामने वाले को दुख को समझते हो तो आप दयालु कहलाते हो। अभिमान शून्य है, आप कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, कितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर लो, कुछ भी पढ़ लो, लेकिन आपको अभिमान नहीं हो कि मेरे पास तो इतना ज्ञान है, मेरे पास तो इतनी सिद्धियां हैं, मेरे पास तो ये पावर है, वो पावर है। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है भाई। मेरे पास जो कुछ भी है मेरे गुरु का है। जो करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं। जो लोगों को फल मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, वो उनके आशीर्वाद से मिल रहा है। मैं तो एक बॉडी हूँ, एक सोल हूँ जिसको वो काम में ले रहे हैं। बाकी अल्टीमेट वही है, तो कोई अभिमान नहीं होना चाहिए। उपकारी, सदा लोगों का भला करना है, चाहे वो दुश्मन हो चाहे वो दोस्त। और जितेंद्रिय, यानी सोच समझ के तरीके की बात करनी है, लोगों को सही राह दिखानी है। तो ये चार पुण्य के खंभे हैं जिनके आधार पर ये पृथ्वी टिकी है। तदंतर गौतम जी ने वहां उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे। उन मुनीश्वर ने वहां नित्य होम की सिद्धि के लिए धान, जौ और अनेक प्रकार के बीज बोए। तरह तरह के धान्य, भांति भांति के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहां लहला उठे। यह सुनकर वहां दूसरे दूसरे सहस्त्रों ऋषि मुनि, पशु पक्षी, बहुत संख्यक जीव जाकर रहने लगे। वह वन उस भूमंडल में बड़ा सुंदर हो गया। उस अक्षय जल के संयोग से अनावृष्टि वहां के लिए दुखदायिनी नहीं रह गई। उस वन में अनेक शुभ कर्मपरायण ऋषि अपने शिष्य, भार्य और पुत्र आदि के साथ वास करने लगे। उन्होंने कालक्षेप करने के लिए वहां धान बोए। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब और आनंद छा गया। एक बार वहां गौतम के आश्रम में जाकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर अहिल्या पर नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया। उन लोगों ने गौतम का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की। भक्त पराधीन गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। तब वे बोले, भगवान, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दें। गणेश जी ने कहा, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो। इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानि होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया हो उन्हें यदि दुख दिया जाए तो वह अपने लिए हितकारक नहीं होता। जब उपकारी को दुख दिया जाता है तब उससे इस जगत में अपना ही नाश होता है। ऐसी तपस्या करके उत्तम फल की सिद्धि की जाती है। स्वयं ही शुभ फल का परित्याग करके अति हितकारक फल को नहीं ग्रहण किया जाता। ब्रह्मा जी ने जो ये कहा है कि असाधु कभी साधुता को और साधु कभी असाधुता को नहीं ग्रहण करता, यह बात निश्चय ही ठीक जानना चाहिए। पहले उपवास के कारण जब तुम लोगों को दुख भोगना पड़ा तब महर्षि गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम्हें सुख दिया, परंतु इस समय तुम सब लोग उन्हें दुख दे रहे हो। संसार में ऐसा कार्य करना कदापि उचित नहीं। इस बात पर तुम सब लोग सर्वदा विचार करो। स्त्रियों की शक्ति से मोहित हुए तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा यह बर्ताव गौतम के लिए अत्यंत हितकारक होगा, इसमें संशय नहीं है। ये मुनि श्रेष्ठ गौतम तुम्हें पुनः निश्चय ही सुख देंगे, अतः उनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं। इसलिए दूसरा वर मांगो। ब्राह्मणों, महात्मा गणेश जी ने ऋषियों से जो ये बात कही वह यद्यपि उनके लिए हितकर थी तो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तब भक्तों के अधीन होने के कारण शिव कुमार ने कहा, तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की उसे मैं अवश्य करूंगा। पीछे जो होनार होगी वह होकर रहेगी। ऐसा कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। मुनीश्वरों, उसके बाद उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से तथा उन्हें प्राप्त हुए वर के कारण जो घटना घटित हुई उसे सुनो।
वहां गौतम के खेत में जो धान और जौ थे उनके पास गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर गए। दिए हुए वर के कारण वह गौ कांपती हुई वहां जाकर धान और जौ चरने लगी। इसी समय दैववश गौतम जी वहां आ गए। वे दयालु ठहरे, इसलिए मुट्ठी भर तिनके लेकर उन्हीं से उस गौ को हाँकने लगे। उन तिनकों का स्पर्श होते ही वह गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के देखते देखते मर गई। वे दूसरे दूसरे ब्राह्मण सब और उनकी दुष्ट स्त्रियां वहां छुपे हुए सब कुछ देख रहे थे। उस गौ के गिरते ही सब के सब बोल उठे, गौतम ने ये क्या कर डाला, गौतम ने गौ हत्या कर डाली। उन्होंने अहिल्या को बुलाकर कहा, देवी ये क्या हुआ, कैसे हुआ? जान पड़ता है कि परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे गौ हत्या लग गई। इसी समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम को डांटने और दुर्वचनों द्वारा अहिल्या को पीड़ित करने लगे। उनके दुबुद्धि शिष्य और पुत्र भी गौतम को बारंबार फटकारने और धिक्कारने लगे। ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ से जाओ। गौ हत्यारे का मुंह देखने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितर हमारे दिए हुए किसी भी हव्य को ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए पापी गौ हत्यारे, तुम परिवार सहित यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहकर उन सबने उन्हें पत्थरों से मारना आरंभ किया। वे गालियां दे देकर गौतम और अहिल्या को सताने लगे। उन दुष्टों के मारने और धमकाने पर गौतम बोले, मुनियों, मैं यहाँ से अन्यत्र जाकर रहूंगा। ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से तत्काल निकल गए और उन सबकी आज्ञा से एक कोस दूर जाकर उन्होंने अपने लिए नया आश्रम बनाया। वहां भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तब तक तुम्हें कोई यज्ञ आदि कर्म नहीं करना। किसी भी वैदिक देव यज्ञ या पितृयज्ञ के अनुष्ठान का तुम्हें अधिकार नहीं। मुनिवर गौतम उनके कथनानुसार किसी तरह एक पक्ष बिताकर उस दुख से दुखी हो बारंबार उन मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके दीन भाव से प्रार्थना करने पर उन ब्राह्मणों ने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौट कर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद इस ब्रह्मगिरि की 101 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को ले आकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। वे बोले, मुनिवरों, मैं आप श्रीमानों की आज्ञा से यहाँ पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करूंगा। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उनका पूजन किया। साध्वी अहिल्या ने भी साथ रहकर वह सब कुछ किया। उस समय शिष्य प्रशिष्य उन दोनों की सेवा करते थे। सूत जी कहते हैं, पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव वहां शिवा और प्रमथ गणों के साथ प्रकट हो गए। तदंतर प्रसन्न हुए कृपा निधान शंकर ने कहा, महामुने, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। उस समय महात्मा शंभु के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम ने भक्ति भाव से शंकर को प्रणाम करके स्तुति की। लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होकर बोले, मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, मुने, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो और सदा निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं, फिर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम पापी कैसे हो सकते हो? मुने, जिन दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया है वे ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। उनके दर्शन से दूसरे लोग भी पापिष्ट हो जाएंगे। वे सब के सब कृतघ्न हैं, उनका कभी उद्धार नहीं होगा। महादेव जी की यह बात सुनकर महर्षि गौतम मन ही मन बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा कि महेश्वर, उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया। यदि उन्होंने यह बर्ताव ना किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता? धन्य है वे महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया। उनके इस दुराचार से ही मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हुआ है। गौतम जी की यह बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें शीघ्र उत्तर दिया, विप्रवर, तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठतर हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूं, ऐसा जानकर तुम मुझसे उत्तम वर मांगो। गौतम बोले, नाथ, आप सच कहते हैं, तथापि 5 आदित्यों ने जो कह दिया या कर दिया वह अन्यथा नहीं हो सकता। अतः जो हो गया सो हो गया। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और ऐसा करके लोक का महान उपकार कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। यूं कहकर गौतम ने देवेश्वर भगवान शिव के दोनों चरण पकड़ लिए और लोकहित की कामना से उन्हें नमस्कार किया। तब शंकर ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर, जिससे उन्होंने पहले से रख छोड़ा था, और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में से जो कुछ शेष रह गया था वह सब भक्तवत्सल शंभु ने उन गौतम मुनि को दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां खड़ा हुआ।
तब मुनिवर गौतम ने उन गंगा जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया। गंगे, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो, तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है, इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को पवित्र करो। तब गंगा ने कहा कि तदंतर शिव जी ने गंगा से कहा कि देवी, तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस ना जाकर व्यवस्थ मनु के 28वें कलयुग तक यहीं रहो। गंगा ने कहा, महेश्वर, यदि मेरा महात्म्य सब नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहाँ रहें, तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी। तब शिव बोले, गंगे, तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे अलग नहीं हूं, तथापि मैं तुम्हारे कथनानुसार यहाँ स्थित रहूंगा, तुम भी स्थित हो जाओ। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की यह बात सुनकर गंगा ने मन ही मन प्रसन्न हो उनकी प्रशंसा की। इसी समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहां पहुंचे। उन सब ने बड़े आदर से जय जयकार करते हुए गौतम, गंगा तथा शिव का पूजन किया। तदंतर उन सब देवताओं ने मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर उन सब की प्रसन्नता पूर्वक स्तुति की। उस समय प्रसन्न हुई गंगा और गिरीश ने उनसे कहा कि श्रेष्ठ देवताओं, वर मांगो, तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से वर देंगे। देवता बोले, देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं और सहिताओं में शेष गंगे, यदि आप भी प्रसन्न हैं, तो हमारा तथा मनुष्य का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यही निवास करें। गंगा बोली, देवताओं, फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप लोग स्वयं यहाँ क्यों नहीं रहते? मैं तो गौतम जी के पाप का प्रक्षालन करके जैसे आई हूं उसी तरह लौट जाऊंगी। आपके समाज में यहाँ मेरी कोई विशेषता समझी जाती है, इस बात का पता कैसे लगे? यदि आप यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सके तो मैं अवश्य यहाँ रहूंगी, इसमें संशय नहीं है। सब देवताओं ने कहा, सरिताओं में शेष गंगे, सबके परम सुहृद बृहस्पति जी, जब हम सिंह राशि पर स्थित होंगे तब तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे, इसमें संशय नहीं है। 11 वर्षों तक लोगों का जो पातक यहाँ प्रक्षालित होगा, उसमें मलिन हो जाने पर हम उसी पाप राशि को धोने के लिए आदर पूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। हमने यह सर्वथा सच्ची बात कही है। सरिद्वरे, महादेवी, अतः तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोकों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए यहाँ नित्य निवास करना चाहिए। गुरु जब तक सिंह राशि पर रहेंगे तभी तक हम यहाँ निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम शुद्ध होंगे, फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने स्थान को लौटेंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार उन देवताओं तथा महर्षि गौतम के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सहिताओं में शीश गंगा दोनों वहां स्थित हो गए। वहां की गंगा गौतमी गोदावरी के नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग त्र्यंबक कहलाया। यह ज्योतिर्लिंग महान पातकों का नाश करने वाला है। उस दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं, तब तब सब तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि नदियां तथा श्री विष्णु आदि देवगण अवश्य ही गौतमी के तट पर पधारते और वास करते हैं। वे सब जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनको कोई फल नहीं होता। जब वे अपने प्रदेश में लौट आते हैं तभी वहां इनके सेवन का फल मिलता है। यह त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और बड़े बड़े पापों को नाश करने वाला है। जो भक्ति भाव से इस त्र्यंबक लिंग का दर्शन, पूजन, स्तवन, वंदन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम के द्वारा पूजित त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभिष्टों को देने वाला, परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वरों, इस प्रकार तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो कहो, मैं उसे भी बताऊंगा, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देखिए, आज की इस कथा में एक बहुत अच्छी चीज सामने आई कि जिसको हम सबसे ज्यादा गालियां देते हैं, मेरा हस्बैंड तो ऐसा निकला, है ना, मेरा हस्बैंड तो ऐसा निकला, इसके कारण ऐसा हो गया। मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा यूनिवर्स से उनके लिए ग्रेटिट्यूड मांगो, ग्रेटिट्यूड करो, ग्रेटिट्यूड करो कि अगर वो आपके साथ ऐसे नहीं होते, आपके बच्चे आपके साथ ऐसे नहीं होते, जिन्होंने आपको तकलीफ दी, आपकी ननद, आपकी सास, आपके XYZ कुलीग, आपका कोई प्यार, क्रश, कुछ भी, अगर वो सब नहीं करते तो आप यहाँ नहीं होते। अगर आपके हस्बैंड आज इमरान हाशमी होते, आपके हस्बैंड कोई भी एक, जस्ट एक बात कर रहा हूँ, है ना, अगर आज आपके साथ इतने रोमांटिक होते, वो होते, तो आप अपनी उस मैरिड लाइफ में, उस रोमांटिक लाइफ में, उस हनीमून लाइफ में बिजी रहते। आपको पता भी नहीं होता भगवान क्या है, आत्मज्ञान क्या है, साधना क्या है, सिद्धि क्या है, कुछ पता नहीं होता। फिर आप वैसे ही आते और वैसे ही चले जाते, यही चलता रहता। लेकिन ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ, जो भी जिन्होंने आपको तकलीफ दी, जिन्होंने आपको दुख दिया, जिन्होंने आपको, कि उनकी वजह से आप आज यहाँ तक हो, तो ये है ना, आप यहाँ तक आए हो तो कोई रीजन है। और इसीलिए भगवान ने आपको, और भगवान ने अगर आपको ये सब दिया है तो किसी पर्पस से दिया है कि आपका जन्म केवल अपने 4 जनों के परिवार के लिए नहीं हुआ कि राधिका जी सोचे कि मैं केवल साईं और अभिराम के लिए आई हूँ या अपने पति के लिए आई हूँ। नहीं, उनका जन्म ना जाने कितने लोगों को
सही करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए वो है। अब वो टाइम आ चुका कि ठीक है, वो हनीमून पीरियड निकल गया, वो चीजें निकल गई, बच्चे बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, सब लोग ठीक है। अब वो काम आ गया है जिस काम के लिए भेजा गया है, अब उस काम को करना है। तो इसी के लिए जन्म हुआ है, और यही आत्मज्ञान है। इसको जितनी जल्दी समझ में आ जाएगा उतनी जल्दी चीजें पूरी हो जाएगी। नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, वापिस आना है, तैयारी करो, और क्या है। हाँ जी, पूछो 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 पूछो। मंदिर को है ना, मैं मंदिर गई थी, है ना। वहां पे एक छोटा बच्चा है गाय का। वो है ना बीमार था, बहुत ज्यादा बीमार था। उसको इंजेक्शन लगाए थे। तो वो पता है मतलब किसी को पास में आने नहीं देता, डराता है। तो उस दिन पता है, बहुत मतलब उसको इंजेक्शन लगे तो बहुत सुस्त हो गया। तो उस दिन है ना, मैंने उसके पास में बैठ के उसके सिर पे हाथ फेरा ना। तो मैंने एक चीज बोली थी, लाइक तो गुरु मंत्र बोला, और मैंने आपको एक चीज बोली कि गुरु जी ठीक हो जाए, क्योंकि तो पता दूसरे दिन वो बहुत अच्छा था। और ना उसके उसी दिन है ना, वो लेडीज भी मिली थी जो मैंने आपको बताई थी ना, वो भी मिली। लेकिन फिर मैं थर्ड डे नहीं गई क्योंकि मेरा पीरियड आ गया। ये कहीं कनेक्टेड थे। हर चीज कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है माधवी, कोई भी चीज ऐसे नहीं मिलती। कोई भी चीज का आदमी मिलता है तो किसी कारण से मिलता है, किसी कारण से ही जुड़ता है, ऐसे कोई नहीं मिलता। चलो तो बढ़िया है। वहां बोलो बोलो। वहां से वहां का क्या कनेक्शन? अरे डीप में मत जाया करो बस, उसकी लीला को देखती चलो, बस मस्त रहो, लॉजिकों पे मत जाओ। नहीं, लॉजिक नहीं। फिर ऐसा है ना, जब मैं नासिक भी जब गई थी ना, बहुत सालों पहले गई थी त्र्यंबकेश्वर। तो ऊपर गोदावरी नदी एक कुंड के अंदर है ना, गोमुख से निकलती है। वहां भी मैं होके आ गई। मतलब इतनी सारी जगह में होके आ गई मैं वो। और ये भी सब ऐसे ही घूमते फिरते हैं। बढ़िया, होके आगे तो क्या दिक्कत है। होके आई हो, कुछ किया है, तभी तो बहुत सारी चीजें कटी हैं, तभी तुम, बहुत सारी चीजें बाकी हैं, बहुत सारी चीजें कटना बाकी हैं। लेकिन उस होके आने के बाद भी तुम्हें आत्मज्ञान तो नहीं हुआ। फिर भी तुम इस माया में, इस, नहीं मतलब वो जितना लड़ना झगड़ना था ना, मतलब इतनी सारी तस्वीरें रख के उन सबसे लड़ना झगड़ना होता था, वो सार्थक तो हुआ है मेरा। बढ़िया बात, अच्छी बात है। चलिए, ठीक है जी। राधे राधे। किसी का भी क्वेश्चन है? नहीं है। बस नहीं नहीं, ईश्वर, ईश्वर। बोलो बोलो। भारती को पूछना है, पूछो। उसने क्या? बोला। हाँ पूछो ना, क्या पूछना है पूछो। कल रात को जो वाइब्रेशन थी वो क्या थी मेरे की? अरे क्यों जाते हो तो डीप पे, क्या थी, क्यों थी, किस लिए थी? बहुत अलग थी। मैं पूरे लाइफ। शिवर हो बोलो बोलो। एकदम शिवर होके उठी हूँ। इन दिनों में रेगुलर वे में है ना, कुछ ना कुछ प्लैनेट्स बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं, कुछ वक्री हो रहे हैं, कुछ पॉजिटिव हो रहे हैं, कुछ चीजें हो रही हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा उथल पुथल है। स्पेशली जो भी साधक लोग हैं, जो भी सोल से कनेक्ट करने वाले हैं, एनर्जी से कनेक्ट करने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कि जब प्लैनेट चेंज होते हैं तो बहुत सारी उनकी बॉडी में वाइब्रेशंस होती हैं, शिवरिंग होती है, कुछ अलग आभास होते हैं, कुछ अलग अनुभूतियां होती हैं, कुछ अलग चीजें दिखाई देती है ना। तो वो सब पीरियड अभी चल रहा है। एक बार अभी जब अक्टूबर के महीने से जब नासिक में, त्र्यंबकेश्वर में जब कुंभ चालू हो जाएगा, और ये कुंभ पहला कुंभ है, मतलब पहला कुंभ मतलब जो कि 1.5 साल रहेगा अभी से लेकर, और 2028 तक रहेगा, 1.5 साल का कुंभ है नासिक में इस बार। तब चीजें कुछ शांत होंगी। तो अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, अभी तो शिवरिंग हुई है, अभी तो बहुत कुछ दिखेगा, बहुत कुछ चीजें होंगी। तैयार रहो उनके लिए, अपने आप को तैयार रखो। ठीक है। तो गुरु और जी ये सबके लिए होगा? हाँ जी। सबके लिए होगा? सबके लिए होता है। गुरु जी और एक बात, हम्म। पता नहीं मैंने कभी खुद तो क्या होता है कभी कभी मुझे नहीं समझता है। जी। जैसे मुझे कभी कभी अभी रिसेंट की बात करूँ तो मुझे नींद में एक बार बैल की आवाज आई मेरे घर। मैं एकदम उठ गई, 2 से 3 बजे की बीच में। हाँ,
और 2 दिन पहले मुझे वो जो क्लाइंट्स ने मुझे कहा कि मुझे ऐसे 15 दिन से हो रहा है, और एक बार मैंने आपको याद किया था, मतलब मैं डर गई थी, तो मैंने कहा कि मैंने आपको याद करके फिर मैं सोई। मैंने कहा मुझे याद करके, तो मैंने कहा बढ़िया। होता है, अभी होगा, अभी कुछ समय तक, थोड़ा सा टाइम अभी ऐसा है, कुछ चीजें चेंजेस हो रही हैं बहुत जल्दबाजी में, फास्ट मूवमेंट हो रहे हैं, तो थोड़ा टाइम रहेगा। हो जाएगा, धीरे धीरे सब सेट आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और गुरुजी वहां मैं जा रही हूँ ना फिजियोथेरेपी जी। की, तो वहाँ डॉक्टर का असिस्टेंट मेरे को बोलता है, बोले मैम आप है ना प्रत्यंगिरा देवी को जानते हो क्या? मैंने कहा है। हाँ, तो आप बोलते थे मेरे पड़ोस में ही रहती है, सामने ही रहती है, क्या दिक्कत है ना? बोले हाँ, वहाँ नेम प्लेट तो लगी हुई थी, अभी 2 दिन पहले हटी है। बोले 3-4 साल से मेरे साथ ही थी, अभी अभी तो दूर गई है थोड़ी, एक डेढ़ महीने परहेज दूर गई है। तो मुझे गुरुजी मुझे उसको ट्यूशन क्यों हुआ? क्या होता है कि जब आपके पास कोई एनर्जी होती है, जब आपके साथ कुछ चीजें होती है, तो सामने वाले व्यक्ति जो उस स्थान के, उनको भी, जिसके पास थोड़ी बहुत भी इंट्यूशन होती है, उनको समझ में आता है कि ये व्यक्ति नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल मीन्स कि इसके पास कुछ चीजें हैं, इसकी दुकान में कुछ सामान है, तो वो अलग से कुछ पूछता है, बात करता है, जो वो एक आम पेशेंट से नहीं करता। तो अब वो किस एनर्जी से कनेक्ट कर गया और कहाँ से उसको प्रत्यंगिरा देवी का ध्यान आया, वो अलग बात है। अब जैसे संतोष की बात करें, तो वो 2 दिन से पूछ रहा है कि मातंगी साधना करनी है, मातंगी साधना करनी है, ठीक है ना? तो अब वो कहाँ से अचानक उसको मातंगी साधना का एक नवा रूप याद आ गया कि मुझे मातंगी, ठीक है। तो वो चीजें अपने आप कनेक्ट करवाती हैं, वो टाइम आता है, कुछ चीजें होती हैं जो कनेक्ट करती है, ठीक है। वहां पे वो जो दो तीन लोग हैं ना, उन तीनों को मैंने कुछ कुछ चीजें बताई ना, तो एक्चुअल वो चीजें निकली उनकी। क्या बात है। तो मैं आपसे कब अपॉइंटमेंट लूँ, मुझे मुझे भी कुछ बता दो। हैं? कब का अपॉइंटमेंट दे रही हो आप मुझे? मुझे भी कुछ बता दो, मुझे भी कुछ जानना है। सबका बता रही हो तो मेरे भी ज्ञान में वृद्धि करो। गुरुजी मेरी औकात है आपको बताने की। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, सबके पास सब कुछ होता है ना। और आप तो वैसे भी शक्ति का रूप हो, शक्ति तो क्या नहीं बता सकती। चल। जो बताओ बस, हमारे वो तीनों ना मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं। अरे वाह, क्या बात है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है हमारे जीवन में। वाह। चलिए, राधे राधे।